दोस्तों, अगर समूह लोन में ओवर ड्यू लग गया है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है चुटकियों में, इसका फॉर्मूला आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी से अगर हम समूह लोन लेते हैं, चाहे वह माइक्रो फाइनेंस हो चाहे वह स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोई भी एक ईएमआई अगर हमारा टूट जाता है तो दूसरे ईएमआई के टाइम में अगर डबल करके हम नहीं जमा किए तो हमारे ऊपर ओवर ड्यू लग जाता है, जिसके वजह से हमारा सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। प्लस में अगर दूसरे जगह से हम कहीं से अगर लोन लेना चाहते हैं तो उस टाइम में हमको पैसा नहीं मिल पाता है। उसके बाद से कुछ टाइम पीरियड मिलता है, जैसे कि एक होता है पीएनपीए, एक होता है राइट ऑफ, एक होता है एनपीए, उसके बाद से डीपीडी, ये सारी चीज होता है रूल रेगुलेशन। हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर हम पैसा जमा किए हैं, स्टाफ खा गया है, पैसा नहीं जमा हो पाया है, फिर भी हमारे ऊपर ओवर ड्यू लग रहा है, राइट ऑफ में चला गया है क्लाइंट, उसको क्या सोल्यूशन किया जा सकता है? उसका भी सोल्यूशन है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अगर आप पैसा जमा कर दिए हैं, अगर कोई फील्ड ऑफिसर आपका पैसा लेकर के भाग गया है, पैसा नहीं जमा किए है, तो उसका सिचुएशन ये पैदा होता है कि आपको जो है उसको ढूंढना होगा। ब्रांच में जाइए, उससे पूछिए कि ब्रांच मैनेजर से कि ये कहाँ का बंदा था और रिजाइन दे करके कब गया है, ये सारे नॉलेज लेकर के उसके घर पहुंचिए, उससे पैसा रिटर्न लेने की कोशिश कीजिए। ये हो सकता है। अगर ये कंपनी जो है, ठीक है, अगर वो पैसा लेकर के गया है, अगर आपके पासबुक पे साइन किया है, तब तो इसका जिम्मेदार बैंक होगा। बैंक से आप उस पैसा का वसूली करा सकते हैं। बैंक वाला उसको पकड़ेगा, उसको लेकर के आएगा। लेकिन अगर कोई सबूत आपको नहीं दिया है, ऐसा ही पैसा ले लिया है, कोई सबूत नहीं मिला है, तो फिर तो आपको डायरेक्ट वहां पे फील्ड ऑफिसर को ही पकड़ना। उसके बाद से आपको जो है जैसे कि राइट ऑफ अगर आपके ऊपर लग गया है, या एनपीए लग गया है, डीपीडी शो कर रहा है, तो इसका एक ही सिचुएशन है। देखिए, अगर किसी भी कंपनी से आप लोन लिए हैं, आपको अगर आपका पैसा राइट ऑफ में चला गया है, राइट ऑफ कब जाता है? जब आप 90 दिन से ज़्यादा से पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ छूट मिल जाता है। और कम का छूट नहीं मिलता है, 70%, 75%, 65% का छूट मिल जाता है। अब उस कंपनी में जाइएगा और पता करिएगा कितना परसेंट का छूट मिल रहा है, वहाँ पे वो लोग बता देंगे, तो उतना छूट लेकर के पैसा जो है जमा कर सकते हैं, अगर राइट ऑफ में है तो। लेकिन एनपीए में अगर आपका पैसा अभी फंसा हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जितना बकाया होगा, जैसे कि आपका लोन चल रहा है, अभी ओडी लग गया है, 3-4 ईएमआई ऐसे है कि आप नहीं जमा किए हैं, तो उसको ले जाकर के ब्रांच में जमा करके उसका स्लिप ले लीजिएगा। और स्लिप लेने के बाद से फिर 90 दिन और लगेगा उस एनपीए को हटने में, 90 दिन लगेगा। उसके बाद से आपके ऊपर डीपीडी शो करता होगा, 90 दिन के बाद डीपीडी भी हट जाता है। और जैसे जैसे लोन लेकर के चुकाते रहिएगा, वैसे वैसे आपके ऊपर से ओवरड्यू हटता जाए, वैसे वैसे आपका जो सिविल स्कोर है वह उभरते जाएगा। सिविल स्कोर कहीं से भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो 750 से ज़्यादा होना चाहिए। और जब आप ईएमआई तोड़ देते हैं तो वो सिविल स्कोर 600 पे चला आता है, 500 पे चला आता है, सिविल स्कोर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये गलती आप मत करिए कि अगर कहीं से आप लोन ले रहे हैं तो उसका ईएमआई तोड़े। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।